संत अगर कोई कार्य के लिए संकल्प लेता है तो अपने मौज मस्ती के लिए। संत का संकल्प ही हम सभी प्राणी को भगवान से जोड़ने का कार्य होता है। हम यदि संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प एक अनुष्ठान परक हो जाता है। 7 दिन के, 9 दिन के, 15 दिन के, 1 माह की संकल्प लिए, लेकिन संत का संकल्प अनवरत चलता रहता है। जब तक प्राणी पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ न जाए तब तक वो अपना संकल्प त्यागते नहीं, जिसके लिए उनको चाहे दुख को भी सामना करना पड़े, वो घबराते नहीं। चाहे कोई अपमान भी करे, उन अपमान को भी सहन करना पड़ेगा। संत केवल आगे बढ़ते हैं। संत का कार्य संकल्प नहीं, संत का कार्य ही होता है हम सभी को जोड़ना। जैसे यहाँ नित्य आप टीवी चैनल के माध्यम से कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और रोज आपको यही 3 शब्द सुनाई देती है कि पूज्य गुरुदेव जो विश्व में एकमात्र श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर, केवल भागवत मंदिर तो बहुत जगह मिल जाएगा, भागवत जी के ग्रंथ रखकर बढ़िया भगवान सुखदेव जी के और महाराज परीक्षित के स्वरूप को रख देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव जो आज हम सभी को जोड़ने का जो संकल्प लिया है उसमें केवल भागवत रखने की नहीं, भागवत तो सामने है, हम सब दर्शन कर ही रहे कि समस्त प्राणी मात्र किसी भी बहाना से हर व्यक्ति भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर के लिए एक ईंट तो जरूर दान कर सकते हैं, जिसका मात्र 1100 है। फिर भी उन भागवत श्लोक को हम नित्य दर्शन करें। 18,000 श्लोक जब उस हॉल में आप दर्शन करोगे तो एक साथ देखिए, भागवत समुद्र की तो था कोई पार सकते, लेकिन भागवत श्लोक की नहीं। अब वो कितने बड़े व्याप्त है जो हमें एक साथ ठाकुर जी के सर्वांग रूप माधुरी के दर्शन। कल आपको बहुत सुंदर ठाकुर जी के भागवत के कौन से स्कंद में क्या स्वरूप है वो हम कल श्रवण कराएंगे। बड़ा सुंदर इसमें भाव, ठाकुर जी के हर अंग के स्वरूप 18,000 श्लोकात्मक सहित हम सब एक जगह दर्शन करेंगे। हमारे गुरुदेव कभी जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प नहीं करते हैं। श्री धाम वृंदावन में यदि 29 साल से 30वां साल प्रारंभ संकीर्तन भी चल रहे हैं, किसी ने कहा आप संकल्प क्यों नहीं करते? बोले संकल्प तो केवल प्रेरणा है, ये संकल्प केवल एकमात्र मेरा नहीं, ये संकल्प समस्त भारतवासियों के संकल्प से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। संतों का दर्शन, आज मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, प्रार्थना की कि यहाँ एक संत निवास भी ऐसा बने जहाँ कोई भी संत आवे, अगर संत खूब रहने लग जाएंगे तो उनकी व्यवस्था भी होगी। जहाँ जहाँ आश्रम है, प्रत्येक वृंदावन, आनंद वृंदावन, वहाँ अगर स्टेशन से संत आश्रम में आते हैं तो भूखे ना जाए, ऐसी व्यवस्था है। उनके लिए संत निवास बनेगा, उनकी रहने की व्यवस्था। जैसे वृंदावन में संत लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है, भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था है, यात्री कोई जाते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, लेकिन संत जहाँ रहते हैं वहाँ कोई केवल उनको दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो संत का संकल्प ही प्रेरणा है। आज व्यास जी ने मात्र ऐसे हृदय में प्रेरणा
अगर गुरुदेव का ये प्रेरणा आज से नहीं बरसों से जगा हुआ है तो कार्य पूर्ण होते ही है। चाहे व्यास जी स्वयं को संकल्प लिया कि प्राणी मात्र अध्यात्म से जुड़े, घर में परिवार में सगे संबंधी में रहकर जो दुखी रहते हैं वो सब उन दुख के लिए अगर सदा हम चाहते हैं मुस्कुराते रहे तो केवल भागवत से अध्यात्म से जुड़ना ही होगा। इसके लिए देखिए, एक संत अगर मानो आज पूज्य गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं, मैं उनके शिष्य आप सभी को प्रेरणा दे रहा हूँ, फिर कोई मठ पर बैठेगा तो वो भी प्रेरणा देंगे। ये नहीं है, आजकल कुछ लोग चैनल के माध्यम से ही अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप वृंदावन जाओ, मिथिला कुंज आश्रम में देखो, सही में आपको लगता है कि यहाँ दान देने योग्य है। आप आओ प्रतीक वृंदावन, यहाँ दर्शन करो और देखो, तब आपको सही में लगेगा कि हाँ ये वृंदावन के स्वरूप ही है। देखिए कितना विलक्षण सुंदर दिव्याति दिव्य वृंदावन बिहारी के सुंदर मंदिर, देखिए कितना सुंदर। जो लुप्त कमला जी हो चुकी थी, जो स्वयं मैंने कहा ये कमला जी कोई 10 महाविद्या में की जो हम उपासना करते हैं, बड़े बड़े उपासक लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, वही 10 विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्री कमला देवी है, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके स्थान में रहने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों गुना फल मिलता है। जहाँ सुंदर दिव्याति दिव्य वृक्ष लगा है और महाराज हर व्यक्ति फल खाए। आज देखो कितना सुंदर घास है, सब जैसे संकल्प है जो यहाँ जो भी आवे कोई भूखे ना रहे, सभी को कहा जाता है आप प्रसाद पाइए। उसी प्रकार गौ के लिए कोई घास सबके लिए उपलब्ध है।